अब हमारे साथ हमने आज पढ़ना है सीवीएस की एम्ब्रियोलॉजी। सीवीएस की देखो हमें क्यों सीवीएस की क्यों जरूरत पड़ गई। व्हाई अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैव कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। रीजन ये है, देखो फॉर एग्जांपल एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामीशियम, इसको अगर न्यूट्रिशन की जरूरत है ये थ्रू डिफ्यूजन ले सकता है अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से। ये इर्द गिर्द थ्रू डिफ्यूजन ये अपना इसको ग्लूकोज जो भी चाहिए, क्योंकि इसका बॉडी का जो सारा सरफेस एरिया है ये बाहर के एनवायरनमेंट को एक्सपोज है, तो ये थ्रू डिफ्यूजन उससे हासिल कर सकता है। और अगर एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो हमारे साथ अगर स्किन है, स्किन चलो हम मान लेते हैं कि स्किन थ्रू डिफ्यूजन क्या कर लेगा, अपना एनवायरनमेंट से क्या कर लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, ठीक है। लेकिन बॉडी के अंदर हमारे साथ जीआईटी है, स्टमक है, हमारे साथ लिवर है, वो कैसे न्यूट्रिशन लेगा। स्मूथ टिश्यू है बॉडी के अंदर, उसको तो नहीं। तो इसलिए नेचर ने, अल्लाह ताला ने क्या किया है, इंसानों में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या एनिमल्स में जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या किया हुआ है, हमारे साथ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डेवलप जो हर एक टिश्यू को न्यूट्रिशन पहुंचा देता है और हर एक टिश्यू से वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना वो कलेक्ट करके डिफरेंट तरीके से एक्सक्रीट करते हैं। एक लंग से एक्सक्रीट करते हैं, उसको स्किन में लगेगा, स्वेटिंग से एक्सक्रीट होगा, सही है। हमारे साथ स्टूल में, यूरिन में क्या एक्सक्रीट हो जाएगा वेस्ट प्रोडक्ट, ओके। इसलिए हमें एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को क्या जरूरत पड़ गई, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। अब हमने आज पढ़ना है क्या, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द हार्ट, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द हार्ट, सही है। तो देखो हम वेरी बेसिक से पढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक से जाके पढ़ते हैं। हमारे साथ देखो दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, सही है। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हर एक मंथ में हमारे साथ ये ओवरीज हो गए, तो यहां पे ओवरी से ईच ओवरी रिलीज द वन ओवम, ये क्या करते हैं ओवम। और ये ओवम हमारे साथ क्या होता है कि ये जो है ना, ये क्या है, दिस इज सर्विक्स, ओके, सॉरी दिस इज बॉडी ऑफ द, ये यूट्रस है तो दिस इज बॉडी, दिस इज fundus of the uterus and this is cervix। ये हमारे साथ फॉलिपियन ट्यूब हो गया। इस फॉलिपियन ट्यूब की एक हमारे साथ क्या है, दिस इज पिम्ब्रिया। ये पिम्ब्रिया क्या करता है, ये कंटिन्यूअस मूवमेंट करता है, इस तरह। तो ये क्या करता है कि अगर ये ओवरी हमारे साथ क्या करता है, गेन करता है, सही है, हमारे साथ ओवरी क्या करता है, रिलीज करता है ओवम को, तो ये पिम्ब्रिया उसको क्या करते हैं, कैच करते हैं। जैसे कैच करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे साथ क्या सीलिया होता है और सीलिया कंटिन्यूअस मूवमेंट करता है, इस ओवम को लेके आता है यहाँ पे फॉलिपियन ट्यूब में, सही है, फॉलिपियन ट्यूब के एम्पुला में, सही है। अब हमारे साथ यहां से स्पर्म आ जाता है, स्पर्म, सही है, और ये यहां पे फर्टिलाइज करता है ओवम को। जब फर्टिलाइजेशन होती है ना, तो फर्स्ट वीक में फर्टिलाइजेशन के ओवम जब फर्टिलाइज हो जाए ना एम्पुला में, सही है, नॉर्मल सेट फॉर द फर्टिलाइजेशन इज एम्पुला ऑफ द फॉलिपियन ट्यूब। तो वहां पे फर्टिलाइज ओवम फर्स्ट वीक में क्या हो जाता है, ये यहां पे हमारे साथ इम्प्लांटेशन हो जाती है। तो एम्ब्रियोलॉजी में आपने याद रखना है कि फर्स्ट वीक में क्या हो जाएगा, फर्स्ट वीक में हमारे साथ फर्स्ट वीक में क्या होगा, फर्स्ट वीक में फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन में इम्प्लांटेशन होगी,
प्लांटेशन। सेकेंड वीक में क्या होगा, सेकेंड वीक में हमारे साथ आके बाइलेमिनार जर्म सेल डिस्क बनता है। बाइलेमिनार जर्म सेल डिस्क, ये बाइलेमिनार जर्म सेल डिस्क मीन इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, सही है, इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। अब थर्ड वीक में क्या होता है, हाइपोब्लास्ट। थर्ड वीक में बाइलेमिनार जर्म सेल डिस्क हमारे साथ चेंज होता है ट्राइलेमिनार जर्म सेल डिस्क में। उसमें हमारे साथ आ जाते हैं ट्राइलेमिनार जर्म सेल डिस्क में। ट्राइलेमिनार मीन कि 3 लेयर्स होते हैं सेल का। उसमें एक होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ट्राइलेमिनार जर्म सेल डिस्क। अब यहां पे एक हमारे साथ हो गया एक्टोडर्म, सही है, एक्टोडर्म, सही है। एक हमारे साथ हो जाता है मेसोडर्म, दूसरा लेयर हमारे साथ हो जाता है मेसोडर्म, मेसोडर्म, और तीसरा हमारे साथ लेयर है that is endoderm, that is endoderm। ये ट्राइलेमिनार जर्म सेल डिस्क है। देखो भाई, तो यहां पे इस मेसोडर्म के बिल्कुल मिड में हमारे साथ होता है क्या, एक रॉड शेप स्ट्रक्चर, रॉड शेप। देखो मेडिकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, अगर स्पिरिकल शेप सेल ना हमारे साथ एक स्पिरिकल शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रॉड। बस रॉड में क्या होता है कि हमारे साथ कंपैक्टली सेल एक दूसरे के साथ स्ट्रिक्टली अटैच होता है, दैट इज रॉड। बट अगर इस रॉड के दरमियान में ल्यूमिन बन जाए ना, उसको हम ट्यूब बोलेंगे, उसको हम ट्यूब बोलेंगे। तो ये एक रॉड है इस मेसोडर्म के दरमियान, और इसको हम क्या बोलते हैं, नोटोकार्ड। और इस नोटोकार्ड से हमारे साथ क्या बनता है, न्यूक्लियस पल्पोसिस। तो आपके इनिली में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रेमिनेंट ऑफ नोटोकार्ड, व्हाट इज द रेमिनेंट ऑफ नोटोकार्ड इन योर बॉडी। तो वो हमारे साथ क्या है, न्यूक्लियस पल्पोसिस। अब न्यूक्लियस पल्पोसिस क्या चीज है, न्यूक्लियस पल्पोसिस हमारे साथ वर्टेब्रास होते हैं ना, तो वर्टेब्रास के दरमियान में फॉर एग्जांपल ये 2 वर्टेब्रास है, तो इस 2 वर्टेब्रास के दरमियान हमारे साथ यहाँ पे एक डिस्क होता है जिसको हम इंटर वर्टेब्रल डिस्क बोलते हैं, और इसके इनर साइड को, इनर जो इस वर्टेब्रा इंटर वर्टेब्रल डिस्क के इनर पार्ट को हम न्यूक्लियस पल्पोसिस बोलते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसिस। ओके, तो नोटोकार्ड से न्यूक्लियस पल्पोसिस। लेकिन इस नोटोकार्ड के एक साइड से और दूसरे साइड से ये जो मेसोडर्म है ना, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, 1 2 1, ये 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ये जो इसके साथ ये वाला हिस्सा है मेसोडर्म का, ये वाला दोनों से, इसको हम बोलते हैं पैराक्सियल मेसोडर्म, पैराक्सियल मेसोडर्म। ओके, इसको हम पैराक्सियल मेसोडर्म बोलते हैं। ये जो दूसरा पार्ट है यहां और यहां, इसको हम बोलते हैं मीडिएट मेसोडर्म। और ये वाला जो हिस्सा है, ये थर्ड वन, इसको हम बोलते हैं लेटरल प्लेट मेसोडर्म, लेटरल प्लेट मेसोडर्म, इसको हम लेटरल प्लेट मेसोडर्म बोलते हैं। तो इस लेटरल प्लेट मेसोडर्म का ना, ये अगर ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, 2 हिस्सों में, तो एक सरफेस इस साइड पे आता है एक्टोडर्म के साइड पे, और एक आ जाता है हमारे साथ एंडोडर्म साइड पे, सही है। ये जो एक्टोडर्म साइड पे हमारे साथ आ जाता है ना, इस लेटरल प्लेट मेसोडर्म का,
इसको हम बोलते हैं क्या? सोमेटिक मेसोडर्म, सोमेटिक। ओके, सोमेटिक। और ये जो एंडोडर्म साइड पे आ जाता है इसको हम बोलते हैं क्या? स्प्लेन्क्निक मेसोडर्म, स्प्लेन्क्निक मेसोडर्म। अब जान हमारा जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है ना, दैट इज डेवलप, हार्ट जो बने हुए होते हैं दैट इज डेवलप फ्रॉम दिस स्प्लेन्क्निक मेसोडर्म। जस्ट ये पॉइंट आपको क्लियर करना था कि ट्राइलेमिनर जर्म सेल डिस्क में हमारे साथ क्या होता है, ये स्प्लेन्क्निक मेसोडर्म है और इससे हमारे साथ क्या बनता है? हार्ट। ओके, तो ये स्प्लेन्क्निक, देखो इस स्प्लेन्क्निक मेसोडर्म में, इस स्प्लेन्क्निक मेसोडर्म में हमारे साथ क्या होता है कि हमारे साथ फर्स्ट वीक में क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। सेकेंड वीक में क्या हो जाता है? बाइलेमिनार जर्म सेल डिस्क बनता है, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। और थर्ड वीक में क्या होता है? ट्राइलेमिनार जर्म सेल डिस्क, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और मेसोडर्म से हमारे साथ क्या बनता है? हार्ट। मेसोडर्म से हार्ट बनता है, सही है। अब हमारे साथ मेसोडर्म के कौन से पार्ट है? स्प्लेन्क्निक मेसोडर्म से, स्प्लेन्क्निक मेसोडर्म से, और वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। देखो फॉर एग्जांपल ये अभी 3 लेयर्स इस तरह पड़े हुए, इसी तरह 3 लेयर्स, सही है। तो ये हमारे साथ क्या, ये इसी तरह तीनों के तीनों लेयर्स इस तरह क्या रोल हो जाते हैं, तीनों के तीनों मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ये इस तरह रोल हो जाते हैं एक दिन। तो आप एम्ब्रियोलॉजी के बहुत से बुक्स में आपने इसी तरह का एक स्ट्रक्चर देखा होगा, इसी तरह का एक स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे एक स्ट्रक्चर देखा होगा, इसी तरह लेयर। और ये जैसे ये स्प्लेन्क्निक मेसोडर्म एक साइड पे भी स्प्लेन्क्निक मेसोडर्म दूसरे पे, तो ये इसी तरह क्या हो जाते हैं? इसी तरह ऊपर आ जाते हैं। ये क्रेनियल एंड बन गया एम्ब्रियो का, क्रेनियल एंड, सही है। और ये हमारे साथ ये दूसरा काउडल एंड बन गया, काउडल एंड। इस क्रेनियल एंड में यहां पे ये दोनों क्या आ जाते हैं? एक साथ आए दोनों स्प्लेन्क्निक मेसोडर्म। इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? कार्डियोजेनिक एरिया। इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? कार्डियोजेनिक एरिया। क्योंकि यहां पे हमारे साथ क्या होता है? यहां पे हमारे साथ हार्ट बनने जा रहा है, इसलिए इसको हम कार्डियोजेनिक एरिया बोलते हैं, सही है। ये लेयर जो स्प्लेन्क्निक मेसोडर्म एक दूसरे के साथ आ जाते हैं ना, तो एक स्प्लेन्क्निक मेसोडर्म का और दूसरे स्प्लेन्क्निक मेसोडर्म का जो सेल्स है ना, ये 2 कार्ड्स बना जाते हैं, ये 2 कार्ड्स बनाते हैं। उन 2 कार्ड्स को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कार्डियोजेनिक कार्ड्स, कार्डियोजेनिक कार्ड्स। तो 18 डे पे इस कार्डियोजेनिक एरिया में क्या बन जाते हैं? 18 डे पे हमारे साथ कार्डियोजेनिक कार्ड्स बन जाते हैं। एट द 18 डे, एट 18 डे हमारे साथ क्या हो जाता है? कार्डियोजेनिक कार्ड्स, कार्डियोजेनिक कार्ड्स, ओके, 18 डे पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस डे का क्या, 18 डे पे क्या हो जाता है? कार्डियोजेनिक कार्ड हमारे साथ 20th डे पे, एट 20th डे इन कार्ड्स में हमारे साथ ल्यूमेंस बन जाता है, ल्यूमेंस बन जाता है। और जब इसमें ल्यू, तो ये क्या, इसको हम ट्यूब्स बोलते हैं, और ये वो ट्यूब है जिससे हार्ट बनता है, तो इसको कार्डियोजेनिक ट्यूब्स बोलते हैं या एंडोकार्डियल ट्यूब भी इसको बोला जाता है। तो 20th डे पे हमारे साथ क्या इन कार्ड से बन जाता है कार्डियोजेनिक ट्यूब्स या कार्डियोजेनिक या कार्डियोजेनिक ट्यूब्स या एंडोकार्डियल ट्यूब भी इसको बोलते हैं। और ये जो ट्यूब्स है ये 22nd डे पे एक दूसरे को अप्रोक्सीमेट करते हैं, एक दूसरे के क्लोज्ड आ जाते हैं और 1 कार्डियक ट्यूब बनता है, जिससे हमारे साथ क्या सारा हार्ट बन जाता है, सही है। एक हार्ट ट्यूब बनाता है, सही है। तो 22nd डे पे
22nd डे पे ये हमारे साथ क्या करता है, ट्यूब, एक कार्डियक ट्यूब या इसको हार्ट ट्यूब भी बोलते हैं, सही है, हार्ट ट्यूब या कार्डियक ट्यूब बनाते हैं। और हमारे साथ क्या एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, 7 डेज। तो 22nd डे कौन से वीक में आ गई, थर्ड वीक, फोर्थ वीक में, 22nd वीक, 7 7 7 21 21 एंड 22nd फोर्थ वीक में। ये जो हार्ट ट्यूब है ना, ये हमारे साथ बीट स्टार्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया कि हार्ट बीटिंग कब स्टार्ट करता है, एट द 4th वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन। हार्ट ट्यूब हमारे साथ या हार्ट बीटिंग कब स्टार्ट करता है, तो 4th वीक। भाईजान तो 2 क्वेश्चन हो गए, 2। एक हमारे साथ नोटोकार्ड से क्या डेवलप होता है, न्यूक्लियस पल्पोसिस। सेकंड, हार्ट हमारे साथ बीट कब स्टार्ट करता है, दैट इज 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट। ओके, हमारे साथ हार्ट